दोस्तों, जय बाबा नीम करोरी, जय हो। आप हम सब प्रभु परमात्मा के संतानें हैं, प्रभु की शरणागति हैं, प्रभु के ही चलाए सभी कामों से चलते हैं, प्रभु के ही स्मरण से मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम सबके मन में जो विचार होते हैं, विचारों को अगर हम सही तरीके से डेवलप कर लें, विचार हमारे सही होंगे, मन विचारों के द्वारा ही हमारा चलायमान है। अगर हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और अपने विचारों को इतना डेवलप करें कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे द्वारा जो भी हो रहा वो सबसे अच्छा है, मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे अंदर एक सुंदर सा विचार आता है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ भगवान ने मुझे बनाया है। हम बनते समय, हमारा जीवन मिलते समय हम परमात्मा की वो कृति हैं, हम दुनिया से लड़ करके इस परमात्मा शक्ति पर, प्रभु की परमात्मा की शरण में आए। आज हम सभी तरीके से स्वच्छ सुंदर स्वरूप में हैं। परमात्मा मुझ पर पूरी कृपा कर रहा है। ईश्वर के हम एक अंश हैं। ईश्वर मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे समाज पर, मेरे कारोबार पर कृपा कर रहा है। इस बात को अगर हम मन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोहराएंगे तो मेरे पूरे दिन थॉट, पूरे दिन विचार यही चलेंगे कि मेरे से सुंदर कुछ नहीं। हम जो कारोबार कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है। बार बार उसको दोहराएं कि मेरे कार्य में बढ़ोतरी हो रही है, मेरे कार्य में प्रगति हो रही है, परमात्मा उस पर कृपा कर रहा है। बार बार सुबह ही हमको कई बार दोहराना भी है। जैसे हम मानते हैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अगर आप 10 बार 15 बार सुबह सुबह दोहराते हैं आत्मा हूँ, तो आप आत्मा हैं और आत्मशक्ति से आप अपने को चला रहे हैं। क्योंकि हमारी आँखें जो होती हैं, आँखें नहीं देखती हैं, देखने वाला अंदर कोई शक्ति है जो देखता है। हम नाक से श्वास लेते हैं, ये कोई शक्ति है जो श्वास लेती है, छोड़ती है। हम बोलते हैं, वो कोई शक्ति है जो बोलती है और हमारी बातों को बाहर निकालती है। हमारे कान हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो कोई शक्ति है, वो सुनती है। हमारे विचार जो चल रहे हैं वो भी कोई दूसरा विचार डाल रहा है और वो विचार चल रहे हैं। हमारी पाचन शक्ति जो शरीर में हो रही वो कोई शक्ति है जो पचा रही है, और मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वो कोई शक्ति है जो चला रही है। अगर ऐसा नहीं शरीर करता होता, या शरीर करता है, आप मान रहे हैं शरीर करता है, आत्मा नहीं, तो आत्मा जब रूह निकल जाता है शरीर से तो आँखों से न दिखाई पड़ता है, आँख खुली खुली होती हैं, फिर भी कोई दिखता नहीं है। डेड बॉडी में सब कुछ शरीर में विद्यमान होता है, आँख, कान, नाक, मुंह, सभी ज्ञानेंद्रियाँ, सभी स्वानेंद्रियाँ, सब कुछ होता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, न हम कोई बात जान पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? वो एक परमाणु शक्ति अंदर से जब निकल जाती है, रूह निकल जाती है, शक्ति निकल जाती है, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का न विचार रह जाता, हम शून्य अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा से जोड़ने के लिए अपनी, जैसे आप एक अवस्था में जाते हैं सोने की, जो सोने की अवस्था होती है उसमें भी हम कुछ नहीं जान पाते हैं, लेकिन सोने की जो अवस्था होती वो एक दूसरी अवस्था होती है। और अगर योग हम करते हैं तो योग की दूसरी अवस्था होती है। योग हमारी एक परमात्मा शक्ति से जोड़ने का काम करता है, जागृत स्वरूप है में है। इस प्रकार की जो प्रणाली हमारी है वो बहुत ही अच्छी है। आप मेडिटेशन का रूप बनाएं, मेडिटेशन का सिस्टम बनाएं, मेडिटेशन अवश्य करें। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो आप देखिए वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन वीडियो का माध्यम जो है वो एक गुरु तत्व को, गुरुत्वा को और परमात्म तत्व को, या जो हम फेस टू फेस आपके ऊपर एक दूसरे के प्रहार होते हैं, या एक दूसरे का मनोबल, या एक दूसरे की कमियां, उनको दूर करने के लिए हमको गुरु की शरण में, गुरु तत्व के शरण में, गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। सीख करके तभी योग हो, चाहे योगासन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे मेडिटेशन हो, ज़रूर सीखना चाहिए। ये जाने के लिए हमको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जानने के लिए
गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के तत्वों में, गुरु के शरणागति, गुरु की सेवाओं में, गुरु के उसमें सब में हम भाग लेंगे और तभी हम इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे। इसके लिए अगर आप समय निकालते हैं तो वेरी गुड है, नहीं समय निकालते हैं तो भी वेरी गुड है। आपकी सोच, आपकी विचार, आपके अहंकार, आपकी अहम सब आपके हाथ में है, आपके सोच में, आपके विचारों में है। आप जैसा सोचें वैसा विचार करें। अगर आप वास्तव में परमात्मा शक्ति से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो किसी की गुरु की शरण में आपको अवश्य जाना पड़ेगा। गुरु भी ऐसा गुरु हो जिसको इसकी जानकारी हो, उसकी शरणागति जाएं, उससे आप अन्य विनय निवेदन करें। वो आहार विहार आपके चेंज करेगा, आपके उठने बैठने की क्रियाएं, शरीर में कहाँ क्या कौन सी कमियां, वो सब दूर करेगा। तब आपको परमात्मा शक्ति की तरफ ले जाएगा। आप निश्चित है परमात्मा से मिल पाएंगे, परमात्मा से जुड़ पाएंगे और उसमें जो आनंद आता है वो ये अलौकिक और भौतिक आनंद नहीं है। जो आपको आंतरिक आनंद मिलेगा वो परमात्मा शक्ति का जो आनंद मिलेगा उसके बराबर कोई आनंद नहीं। दोस्तों, मित्रों, अगर परमात्मा से मिलने का आप मन बना रहे हैं तो निश्चित है आप गुरु तत्व में हमारे पास, गुरु के पास जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका गुरु हो, उसके सामने में जाएं और अपने प्रश्न पात्रता के रूप में करें कि मुझे गुरुजी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप कैसे क्या प्राप्त कराएंगे। तो आपके वो बहुत सारे सूत्र वहीं प्रयोग करेंगे, उन सूत्रों को अपनाएंगे, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आप परमात्मा से मिलना शुरू कर देंगे। अगले वीडियो में हम आपको लीवर हमारा जो होता है वो लीवर फैटी है, लीवर में कमी आ गई है, इसकी परख, इसकी जांच के लिए हम आपको बताएंगे कि लीवर की हम जांच कैसे करें। हमारा लीवर फैटी है, लीवर हमारा क्या दिक्कत कर रहा है शरीर में, उसकी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारा चैनल जो है शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नेमिस रोड, सीतापुर, इसको लाइक सब्सक्राइबर अवश्य कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, जिससे बहुत सारे काम हमारे वीडियो देख देख करके भी बन जाएंगे और हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उतार लेंगे। अच्छा लगेगा, वास्तव में आप अपने जीवन पर उतारेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा होगा, आपके काम भी बनेंगे। जय नीम करोली बाबा, जय बाबा की जय, परमपिता परमेश्वर की जय हो, जय हो।